ऑन सम लेवल मुझे ये पता है कि ये जो काम हो रहा है पॉडकास्ट के थ्रू ये मेरे से बहुत बड़ा है, पर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं खुद से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि यार ये हुआ क्या, क्योंकि इतने सारे लॉसेस हुए हैं, फैमिली को इतना दुख हुआ है, मुझे इतना कुछ देखना पड़ा, तो एक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है जी। और उसका जवाब एग्जैक्टली नहीं दिया है परमात्मा ने अब तक मुझे। जब मैं मेडिटेट करता हूँ इसके बारे में तो बस ये पता चलता है कि सीखो अपने खुद की गलतियों से और आगे बढ़ो। देखिए, एक बुद्धिस्ट के नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो हम कर्म को मानते हैं, अपना सनातन धर्म कर्म को मानते हैं। वैसे ये केवल बुद्धिस्ट की बात नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सब कर्म को मानते हैं। तो कर्म का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि एक्शन। कर्म मतलब एक्शन। जैसे मुझे भी प्यास लगी, मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझ गई। तो एक इंसान कर्मों का एक जीता जागता पुतला है। इट्स अ पपेट ऑफ द पास्ट कार्मास। इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल है जानना कि किस हद तक हम किसी को दोष देंगे, क्योंकि वो खुद उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना आप समझते हो। जैसे अभी मान के चलिए आपको थकान महसूस हो रहा है तो आपको तो सोना ही पड़ेगा, आपको भूख लग रहा है आपको किचन जाना ही पड़ेगा, आपको प्यास लग रही है आपको पानी पीना पड़ेगा। तो हम कितना इंडिपेंडेंस कितना हमारे हाथ में, उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं, और हमारी तरह दूसरे लोग भी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो किसी को दोष देना मतलब मुश्किल लगता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्लेम समबडी व्हेन यू नो दैट समबडी इज़ कम्प्लीटली पावरलेस, जिससे हम हैं कभी कभी। सो ये अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें तो आपको थोड़ा सा लोगों को दोष देने का मन नहीं होगा, और आप समझेंगे कि हमारे पीछे भूतकाल का बहुत सारा किया धारा है। कई सारे जन्मों के भूतकाल के बारे में आप कह रहे हो। जी, अनगिनत। ये जैसे चिड़िया हवा में उड़ता है, आपको उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है, और आपको पता नहीं होता कि चिड़िया की जो परछाई है वो कहाँ पर है और किस समय चिड़िया अपने परछाई से मिलेगी। लेकिन जब भी चिड़िया उतरेगी, चाहे जैसे मान के चलिए बैंड्रा में उतरा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बैंड्रा में उतरा 3:30 बजे उतरा और इसकी परछाई है वो उसे टच कर रही है। तो उसी तरह जब भी आपके साथ कुछ होता है, अच्छा होता है, तो आपको ये सोचना है कि पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि अभी उसका नतीजा अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी मिल रही है। उसी तरह अगर आपके साथ कुछ घटना होती है दुखित, तो आपको ये भी जानना है कि पिछले जन्म में आपने कुछ किया है, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं देगा, जब होगा तब दिखाई देगा। जैसे जब चिड़िया लैंड करती है, परछाई से टच होती है, तब पता चलता है कि परछाई है और इस समय टच हुआ और यहाँ पर हुआ। तो हमें भी पता चलता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमने भी पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा किया होगा, एक अंदाज़ा हमें मिलता है। ये ना मैंने पिछले 10 सालों के सफ़र से सीखा है, स्पेशली यूट्यूब की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सच है, मीडिया वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा सच है कि हमारी दुनिया में लक का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और पिछले 3-4 साल में जिस तरह की ग्रोथ देखी है, इतने अच्छे मोमेंट्स हुए थे, उन मोमेंट्स में ना मैंने बस परमात्मा को थैंक यू बोला था और सवाल नहीं पूछे कि ये क्यों हो रहा है। तो जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने परमात्मा को थैंक यू नहीं बोला, बस पूछा कि क्यों। बट एट द सेम टाइम एक लेवल की एक्सेप्टेंस थी जी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें हो रही थी तब मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। इसलिए जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने उसको जैसे मंदिर में हम प्रसाद देते हैं ना, उसी नज़रिए से देखा कि ठीक है मैंने कुछ तो किया होगा टू गेट दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। ये भी पता चला कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं थी, डेफिनेटली मेरी गलती थी और उस वजह से मैंने दुनिया का गुस्सा देखा, पर इंसानों को और दुनिया को और गहराई से भी जाना हूँ मैं। एट द सेम टाइम मुझे बस काम करना है, आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग हार्ड। मूव ऑन सबसे बेस्ट है, एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। देखिए, आपसे जो गलती हुई है वो मैं भी जानता हूँ कि आपसे गलती हुई है, और जिसके लिए आपने दुख भी झेला, आपने माफ़ी भी मांगा। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने समाज में मीडिया के ज़रिए इतने सारे बुरे चीज़ें दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, और भी बहुत सारे
बुरी चीज़ ही होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपसे ये कहूँगा कि लोग जो है बाय नेचर बुरे नहीं होते हैं, हालात उनको बुरा बना देते हैं। बाय नेचर वी आर नॉट बैड पीपल, वी आर नॉट एंग्री, नेचर से नहीं है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो बहुत ही एक्चुअली शुद्ध होता है। लेकिन टेम्पररीली जब हमारे अंदर डुअलिटी आती है, डुअलिटी वो बहुत जन्मों से आ रहे हैं। डुअलिटी मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं और तुम। जब हमारे मन में एक मैं आता है तो तुम भी आता है, दैट इज़ द ऑपोजिट। जैसे अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगा, सफ़ेद हो तो काला भी होगा। उसी तरह अगर हमारे मन में इग्नोरेंस की वजह से, जब हमारे मन में मैं का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, मजबूत बन जाता है, तो फिर दूसरे का भी एक ऑपोजिशन भी आता है, और उसी की वजह से थोड़ा सा जलन, गुस्सा, कंपटीशन, ईगो, वो सब आता है। तो अभी अपने समाज में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। सब लोग अपने आप को बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहले ज़माने में नहीं होता था, और उसी की वजह से लोग कभी कभी दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं दूसरों को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप आध्यात्मिकता के राह पर चलते हैं तो आपको मैं और तुम को मिटाना होता है। मैं और तुम को छोड़कर हम के बारे में सोचना है। जब हम के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स समाज में कभी नहीं आएंगे। गलतियाँ लोग करेंगे, और गलतियाँ करने के बाद लोग माफ़ी भी मांगते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया है तो फिर मूव ऑन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा समाज भी देखिए करुणा और मैत्री के ऊपर इट्स बेस्ड ऑन दैट। तो हम जानते हैं कि गलतियाँ लोग करते हैं और उसको माफ़ भी करते हैं। इट्स अ कंपैशनेट सोसाइटी, मूव ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसी को मन में लेकर चलिए कि इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ डुअलिटी, मेनली बिकॉज ऑफ ईगो, कंपटीशन, या सो इट्स नॉट एग्जैक्टली समबडीज फॉल्ट। किसी का अपना फॉल्ट नहीं होता है, या सो मेनी